हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार में इलेक्शन कमीशन है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने आप लोगों को सतर्क रहने की एक अपडेट दिया है और आपको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 कागजात रखना होगा। वो कौन सा 2 कागजात है, उससे आपकी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, प्राप्त होगी। तो आप लोगों के मन में होगा कि बहुत सारे कार्ड हैं, क्या राशन कार्ड काम करेगा या आधार कार्ड काम करेगा या वोटर कार्ड काम करेगा? कौन सा प्रमाण पत्र आप दीजिएगा जिसके वजह से आपका भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी और आप पूर्ण रूप से भारत के निवासी साबित होंगे? तो वो मैं 2 कागजात आपको मैं बताऊंगा कि आपको 100% वो देने से आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और कौन सा नहीं देने पर राइट नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करते चलिए ताकि मोटिवेशन बढ़े। साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब अपडेट आएगा, जैसा अपडेट आएगा, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों के पास बहुत सारे कार्ड होंगे, जैसे मान लीजिए कि राशन कार्ड हुआ, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होगा, वोटर आई कार्ड होगा, और मान लीजिए कि पासपोर्ट भी होगा। लेकिन पासपोर्ट तो बहुत लोगों के मन में होगा कि पासपोर्ट बनता है किसके? पासपोर्ट वही व्यक्ति बनाते हैं जो अपने आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, यानी कि अपने देश से बाहर जाते हैं, वही बनाते हैं। ये आपके मन में चलता होगा, लेकिन बट क्या कुछ जानकारी है? क्या 100% रियलिटी है? कौन से व्यक्ति पासपोर्ट बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ऐसा काम भारत सरकार क्यों कर रही है? ऐसा काम करने के लिए एक ही वजह है कि बहुत सारे लोग आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन से लोग कहां से आ चुके हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, सऊदी अरब हुआ, चाहे कोई भी ले लीजिए, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो वैसे में वहां से लोग यहां पर आकर के रह रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर रह रहे हैं, तो उन्हीं को चेक करने के लिए इस सारा सिस्टम को क्या किया गया है, चालू किया गया है। और ये एक बार आपको पहले भी हुआ था 2003 में, उसके बाद आपका 2005 में भी हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तो इसमें आपको साबित करना है कि कौन सा 2 प्रूफ देना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड क्या वैलिड होगा? नहीं होगा, लेकिन आपको रखना होगा। इसलिए रखना होगा कि भारत में, पूरे भारत में आपको आधार कार्ड से ही सारा काम होता है, तो इसलिए आधार कार्ड आपको रखना है। लेकिन इससे आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी, क्योंकि अदर कंट्री वाले भी लोग आकर के आधार कार्ड बना चुके हैं। तो ऐसे में आपको उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, वो आपका नहीं प्रमाण देगा। वो प्रमाण इतना ही देगा कि कब बना है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड फर्जीवाड़ा भी हो चुका है, बहुत सारे लोग फर्जी भी बना चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा कि आपको क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपको बोलोगे कि वोटर कार्ड, तो वोटर कार्ड आपका क्या होगा? वोटर कार्ड ये लगभग आपका काम उतना अभी नहीं करेगा, क्योंकि उसी को जांच करने के लिए तो सारा सिस्टम को लागू किया गया है और ये फाइनल किया गया है। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं, तो पासपोर्ट वही लोग बनाते हैं, आपको पता होगा कि जो बाहर जाते हैं। लेकिन नहीं, पासपोर्ट आपको भी बना करके रखना होगा। पासपोर्ट आपको भी बना करके रखना होगा, क्योंकि ये आपका भारत का नागरिकता प्रदान करने के लिए साबित करता है। लेकिन मूल निवास आपको क्या है कि जो दस्तावेज मैं बता रहा हूं, वो 2 दस्तावेज क्या होगा? अब मान लीजिए कि आप राशन कार्ड सोच रहे हैं, तो राशन कार्ड भी एक आपका प्रूफ है, लेकिन उतना साबित नहीं कर सकता है जितना रियलिटी देना है।
क्योंकि राशन कार्ड से आपको राशन, चावल, गेहूं जो कुछ भी प्रक्रिया है मिल रहा है, तो ये आपका राशन के लिए हुआ, भरण पोषण के लिए ही हुआ। लेकिन ये थोड़ा देर के लिए ये भी साबित रखेगा कि ये भारत के निवासी हैं। अगर नहीं रहते तो इनको राशन नहीं मिलता, लेकिन राशन उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है। तो अब बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो ये आपके पास 100% रहना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो सबसे नंबर 1 फर्स्ट क्लास 100% राइट जन्म प्रमाण पत्र से साबित किया जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो निवास प्रमाण पत्र, ये भी अगर उसके सेकंड में काम करेगा। निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ये सेकंड में आपका काम करेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि विवाह प्रमाण पत्र, अगर भारत की नागरिकता प्रदान आपके लेना है, आपको चाहिए, तो आपको भारतीय जो रीति रिवाज के अनुसार जो आपका विवाह हुआ होगा उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना होगा। मान लीजिए कि इसमें भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग लव मैरिज किए होंगे, बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज किए होंगे। तो लव मैरिज वाला अगर बाई कोर्ट किया होगा तो उसको तो सर्टिफिकेट मिला होगा, बट जो अरेंज मैरिज किया है तो वहां तो कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है, वहां पर विधि विधान के साथ शादी कर दिया जाता है। लेकिन उसके साथ आपको प्रमाण देना होगा, वही होगा कि जैसे निवास हो गया, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया। समझ रहे बात को? तो इस चीज को आपको रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो 2 दस्तावेज यही है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अगर 2 प्रूफ अगर आपके पास है और बाकी कोई नहीं भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये 2 कार्ड से, ये 2 पास प्रूफ से आपकी नागरिकता प्रदान की जाएगी। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद करते हैं कि आप लोग, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो बहुत जल्द आप लोग जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो है आपका, डेट ऑफ बर्थ डीओबी बनवा लीजिए, और निवास है नहीं है तो निवास बनवा लीजिए। और जिनके पास विवाह प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मैरिज वाला है, जो लव मैरिज किए होंगे, कोर्ट के माध्यम से किए होंगे, तो उनके पास तो ही होगा। तो वैसे में आपको अगर जितना आपके पास जो प्रूफ है रखना होगा, बट आपको ज्यादा वेरीफाइड आपको वही देगा, जन्म प्रमाण पत्र और निवास। बात को समझ रहे हैं? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जैसे कुछ अपडेट आता है, इसको कब तक करना है, कैसे करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, जैसे अपडेट निकल के आएगा तो मैं आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा वीडियो के माध्यम से, और आप लोग अपडेट रहिएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप अपना अपडेट जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इसको कब से कब करना है, किस महीने तक करना है। मान लीजिए कि इसमें फॉर्म भी भरना है, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आपत्ति दर्ज करना पड़ेगा कि यहाँ पर दिक्कत हो गया, उसको कब तक निपटारा करना है, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगले वीडियो जैसे नोटिस आती है, जैसे सूचना आती है, मैं उपस्थित रहूंगा आप लोगों के बीच, इसलिए आप लोग अपडेट रहिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा मसला आ चुका है भारतीय नागरिकता प्रदान के लिए। अगर भारत की नागरिकता आपको नहीं मिली तो आपको इस देश में रहने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ से हो सकता है कि निकासी भी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।